खरगोन में 262 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शनिवार को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद निरस्त करना पड़ी। मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया जनजातीय कार्य विभाग द्वारा खरगोन जिले में भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। प्रक्रिया के दौरान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को बिना मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ स्कूलों में पदों की रिक्तता न होने की वजह से अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। जिन विद्यालयों में पद रिक्त थे वहां ज्वाइनिंग दे दी गई है। खरगोन जिले में 262 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना के लिए शनिवार को शहर की कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में काउंसलिंग आयोजित की गई। इसमें जिले के संपूर्ण रिक्त स्थान नहीं दर्शाने के कारण मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लच्छीराम इंगले और मनोहर राठौड़ ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके चलते काउंसलिंग निरस्त कर दी। जिला अध्यक्ष रमेश पाटीदार ने बताया कि संगठन ने इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य को ज्ञापन सौंपकर पोर्टल अपडेट कराने का आग्रह किया था, लेकिन अपडेशन नहीं होने से जहां पहले ही अधिक शिक्षक है वहां पोर्टल ने रिक्त बता दिया और नवनियुक्त शिक्षकों ने उन विकल्पों को चुन लिया। संघ की आपत्ति पर उनकी पदस्थापना निरस्त की गई। संगठन ने पारदर्शी काउंसलिंग के लिए फिर ज्ञापन सौंपा है। काउंसलिंग में 300 शिक्षकों की पदस्थापना यथावत रखते हुए शेष 262 शिक्षकों को केवल भगवानपुर और झिरनिया ब्लॉक के रिक्त स्थान से चयन करने का विकल्प देकर पदस्थापना कर रहे थे, जिससे टॉपर शिक्षक अपनी मनपसंद शालाओं का विकल्प चुनने से वंचित रह गए। इसकी जानकारी नवनियुक्त शिक्षकों ने संगठन को दी। संगठन के इंगले ने सहायक आयुक्त, संभाग आयुक्त और सांसद गजेंद्र पटेल से बातचीत करके पारदर्शी काउंसलिंग के लिए इसे स्थगित करके जिले में समस्त रिक्त स्कूलों को 3 दिवस पूर्व सूची जारी करने, पुनः काउंसलिंग करने की मांग की है। नवनियुक्त शिक्षकों के सहायक संचालक AB गुप्ता, DPC कानूड़े और अन्य शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान बीच में ही काउंसलिंग निरस्त करने की घोषणा कर वहां से चलते बने। काउंसलिंग के दौरान हंगामे की स्थिति भी बनी, जिसको देखते हुए पुलिस को भी आना पड़ा। हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आई जिसको लेकर पुलिस को कुछ ज्यादा ही माथापच्ची करना पड़ती। मामला सिर्फ स्कूलों में ज्वाइनिंग को लेकर था। शिक्षकों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मेरिट के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है। उन्होंने मेरिट व्यवस्था का खुलेआम उल्लंघन और धांधली होने की संभावना जताई। हालांकि काउंसलिंग निरस्त होने से लगता है सभी ने राहत की सांस ली होगी। मसनेर हमें मिला था चॉइस फीलिंग में। आओ सब आओ पीछे। चॉइस फीलिंग के में मसनेर मिला था। तो चॉइस फीलिंग में भी जैसे पहले क्लियर कर दोगे ना कि अतिशेष में है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने पोर्टल पे स्कूल डाली, हमने उसी में से सिलेक्ट किया। तो पोर्टल पर स्कूल डाली, इसका मतलब है कि वहाँ रिक्वायरमेंट है। हाँ, रिक्वायरमेंट है, तो हमने डाली। हमने जो चूज करी वही हमें मिला भी, लेकिन इसके बाद अब ये बता रहे कि अतिशेष में और घटा। सर देखिए कि है सर, मेरी एक छोटी 2.5 साल की बेटी है, अभी है ना, हम प्रेग्नेंट भी है, डिलीवरी आएगी। झिरनिया के उन जंगलों में कैसे बच्चों को लेके जाएंगे? रानू कहाँ से आया पहले बता? धार से। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में स्कूल कौन सा मिला है आपको? जामिया। कौन से ब्लॉक का है ये? भिकन गाँव का। अब क्या कहना पड़ रहा है इनका? सर ये वहाँ पे स्कूल बता रहे हैं और मेरे को, मैं हैंडीकैप हूँ, मल्टी डिसेबिलिटी में आती हूँ, मैं दूर पैदल नहीं जा सकती और वो रास्ता मुझे रास्ते पर मिला गया था। अच्छा। और पहले काउंसलिंग में आप बताइए कि आपको भरवाया था, आपने चॉइस फिलिंग करी थी, 50 स्कूल आपके चॉइस फिलिंग करी थी ना आपने, वो उसमें से एक भी स्कूल नहीं है अब इसमें। नहीं, और ये जो मिला था ये चॉइस फिलिंग का नहीं है, लेकिन जब भी रास्ते में दिया। हाँ, ये रास्ते में। आपकी मानसिकता क्लियर थी कि आपको इसी स्कूल में जाना है, अभी आके कह रहे हैं कि यहाँ अतिशेष है। ये वाला मसला है ना। और नेक्स्ट आई है सरिता सोलंकी। क्या नाम है? हमने अभी भोपाल कमिश्नर कार्यालय में बात करी है, सांसद जी के पास गए, उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात करी है, और ये जो पक्षपातपूर्ण खरगोन जिले के केवल 2 विकासखंडों की सूचियाँ जारी हुई है, उसमें उस बात को लेकर के मध्य प्रदेश शिक्षक संघ को आपत्ति थी। हमने आपत्ति दर्ज कराई है और अब हम ट्राइबल विभाग से अपेक्षा करते हैं कि 7वें विकासखंड के जितने विद्यालय हैं, सारे रिक्त विद्यालयों की सूची 4 दिन पूर्व, काउंसलिंग के 4 दिन पूर्व पोर्टल पर डाली जाए। उसको प्रत्येक हमारा कैंडिडेट देखेगा, जहां उसको जाना है उचित जगह वहां पर जाएगा।
पहली बात तो हमारे कुछ कैंडिडेट्स के साथ जो अभी काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, इनके साथ पहले ही पक्षपात हो चुका है। आधे लोगों को रिक्तियां बता करके भोपाल से पोस्टिंग दे दी और इन लोगों ने, बेचारों ने जब काउंसलिंग को स्वीकार किया तो ट्राइबल विभाग ने पुनः इनके साथ एक बार धोखा करने का प्रयास किया। और इस तरह का जब भी पक्षपातपूर्ण या अनीतिगत निर्णय होगा, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ प्रत्येक शिक्षक के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, उसका विरोध दर्ज कराएगा, आपत्ति दर्ज कराएगा और हम इन सब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ नौ शिक्षक ऐसे भी थे जिनका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है। आज उनको यहाँ आकर बता दिया कि स्कूलें अतिशेष है। तो ये जो गड़बड़ी आ रही है, अतिशेष वाला जो पोर्टल पर अपडेट वाला मसला था, ये इनको कब करना था? क्योंकि 2 मार्च से जो इनकी चॉइस फिलिंग वाला जो मसला था वो 2 मार्च का था। तो मतलब जो अतिशेष की जो जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना थी, वो खामियां कहाँ रह गई? ये विभाग की खामी है। अभी भोपाल मैंने बात करी तो 1 साल पहले जो पोजीशन थी, वो पोजीशन के आधार पर इन्होंने भोपाल से पोस्टिंग करी है। और इसी बात का मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने विरोध किया है कि आज की स्थिति में जितनी रिक्तियां हैं पूरे जिले में, पूरी रिक्तियां प्रदर्शित की जाएं और काउंसलिंग के 4 दिन पूर्व पोर्टल पर उसको अपडेट किया जाए, ताकि प्रत्येक कैंडिडेट उसको देख सके कि कहां कहां पर पद रिक्त है और मेरी चॉइस फिलिंग के आधार पर मुझे किस स्थान का चयन करना है। तो अभी क्या निर्णय लिया है? अभी ये निर्णय हुआ है कि अभी स्थगित की जाती है। अब वापस कलेक्टर साहब से और सहायक आयुक्त महोदय से मिलेंगे हम और उनसे ये बात करेंगे कि 4 दिन पहले हमारे सारे साथियों को जिले में जितने रिक्त स्थान हैं उनकी जानकारी दी जाए। और उस बात के बाद भी यदि ऐसा नहीं होता है तो पुनः मध्य प्रदेश शिक्षक संघ आंदोलन करें। सर, आज कन्या विद्यालय में काउंसलिंग की जा रही थी, 261 बच्चे जो आए थे अभ्यर्थी, उसके बाद में क्या हुआ सर जो आप लोग वापस आ गए? आज वो प्राथमिक विद्यालय की उनकी पोस्टिंग की काउंसलिंग थी, जिसमें कि हमारे यहाँ झिन्या और भगवानपुरा ब्लॉक के शिक्षक बीन शाला एवं सिंगल शिक्षक शालाओं की काउंसलिंग की जा रही थी, परंतु शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया गया कि इसमें सभी ब्लॉकों की लिस्ट होना चाहिए। इस कारण से वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से इस काउंसलिंग को कैंसिल किया गया और आगामी तिथि पर इसको उनको सूचित किया जाएगा और पुनः इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह से फिर से काउंसलिंग की जाएगी और उनको सूचित किया जाएगा। शिक्षक संघ आपत्ति का लेगा सर इस मामले को लेकर? शिक्षकों की आपत्ति थी कि झिन्या और भगवानपुरा में ही क्यों हमको भेजा जा रहा है, हमारे नंबर भी मेरिट लिस्ट में ज़्यादा हैं, तो हमको अन्य ब्लॉकों में भी भेजने का होना चाहिए था। इस कारण से उनका विरोध था। क्या नाम है सर? मैं AB गुप्ता, सहायक संचालक AC ट्राइबल खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।